हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक है। और आज भी हम लोग एक और न्यूमेरिकल से डील करेंगे सूडो फोर्स पे और बेटर ढंग से जो है अपने कंसेप्ट को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो सूडो फोर्स पे एक न्यूमेरिकल है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया कि सपोज मान लीजिए कि एफ फोर्स जो है, सपोज मान लीजिए कि एक एफ फोर्स जो है ना वह लग रहा है इस कार्ट पर। ये जो कार्ट है इस पर क्या लग रहा है? एफ फोर्स लग रहा है। और इस कार्ट का मास कितना है? वह है कैपिटल एम। और ये कार्ट जो एक स्मूथ सरफेस पर, ये जो सरफेस है, ये जो ग्राउंड है, इस पर ये कार्ट मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में विथ ए एक्सेलरेशन। सपोज कीजिए थोड़ा देर के लिए ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो और कार्ट का एक्सेलरेशन क्या है? तो इस कार्ट का जो एक्सेलरेशन है वह क्या है? वह ए है ना। यानी ये ए एक्सेलरेशन है इस कार्ट का जब फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं इस कार्ट पर। ठीक है, और मास जो है कार्ट का वह क्या दिया हुआ है? वह कैपिटल एम है, वह मास हुआ कार्ट का। और राइट साइड जो है इस कार्ट का, जो राइट साइड है, ये जो कार्ट है इसका जो राइट साइड है उससे जो है एक एम मास का ब्लॉक जो है चिपका हुआ है। इसको किसी फेविकॉल से नहीं चिपकाया गया है, ये एक्चुअल में इतनी तेज़ी से इसको जो है फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा है कि ये नीचे नहीं गिर रहा है। ये जो है एम मास का ब्लॉक क्या है? इसके साथ चिपका हुआ है, तो इसको गिरने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो और क्या कहा गया है? और कहा गया है कि ये जो कार्ट है और ये जो ब्लॉक है, इस दोनों के बीच में ये जो इंटरफेस है, ये जो हम लोग इंटरफेस देख रहे हैं ना, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, ये जो हम लोग इंटरफेस देख रहे हैं, ये इंटरफेस, इस दोनों के बीच में ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वह म्यू है, वह म्यू एस है। ठीक है, तो ये इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। क्लियर हो गई बात? तो अब कह रहा है कि मैग्नीट्यूड पता कीजिए। किसका मैग्नीट्यूड? मिनिमम अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड पता कीजिए। एफ यानी मिनिमम अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड पता कीजिए, जिस पर कि ये कार्ड जो जब अप्लाई करेंगे मिनिमम एफ फोर्स, वह मिनिमम एफ फोर्स का वह मिनिमम वैल्यू पता कीजिए जिसकी ज़रूरत है इस एम ब्लॉक। ये जो एम ब्लॉक है ना, ये एम मास जो है, ये जो ब्लॉक है एम मास का, इसको गिरने से रोकने के लिए हमको कितना फोर्स, कितना मैग्नीट्यूड का ये एफ फोर्स लगाना होगा इस राइट डायरेक्शन में इस कार्ट के ऊपर, ताकि ये गिरे नहीं, है ना। तो इस अप्लाइड फोर्स एफ का मिनिमम वैल्यू पता करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लोग कंसिडर करेंगे नेट फोर्स इक्वेशन। किसका? इस ब्लॉक और कार्ट सिस्टम का। अभी हम लोग क्या मानेंगे? जैसे कि ये कार्ट पूरा और ये ब्लॉक, ये क्या बना रहा है? एक सिस्टम बना रहा है ना। तो इस पूरे सिस्टम पर कितना, इसका जो पूरा सिस्टम है, इसका जो है इसको कंसिडर करेंगे और इस पर जो है नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे। किसको ख्याल में रखते हुए? ये कार्ट और ये मास को हम अभी एक सिस्टम मानेंगे, और इसको एक सिस्टम मानते हुए जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, ये रहा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग जो है इस कार्ट और ब्लॉक सिस्टम का नेट फोर्स इक्वेशन तैयार करेंगे रिलेटिव टू द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब ये जो ग्राउंड है इसके नज़रिए से ये कार्ट और ये ब्लॉक सिस्टम का जो है, ये कार्ट प्लस ब्लॉक सिस्टम का नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कहने होता है ग्राउंड पर कोई आदमी स्थिर खड़ा है और वो कार्ट और ब्लॉक सिस्टम को ए एक्सेलरेशन से चलते हुए देख रहा है जब इसके ऊपर एफ फोर्स लग रहा है। तो इस तरह से इस कार्ट और ब्लॉक सिस्टम का एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स इक्वेशन बनाना होगा इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या ग्राउंड पे खड़े किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहला काम क्या होता है? अगर हम इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये ब्लॉक और कार्ट सिस्टम का अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग हम लोग नेट फोर्स इक्वेशन बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको जो है ना एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तय करना होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग राइट डायरेक्शन में। यानी दायां तरफ हम मान लिए मेरा
हम अक्सर जो है अपना पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर मानते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग दायां तरफ मानते हैं। तो ये राइट डायरेक्शन में आप लेफ्ट में भी मान करके काम कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा। तो ये जो हम माने पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो नेट फोर्स इक्वेशन बनेगा उसमें जो भी LHS में यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी फोर्सेज होंगे उनको इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से उनके पहले हमको प्लस या माइनस साइन देना होगा उसके डायरेक्शन को दर्शाने के लिए। तो अब हमारा ये कोऑर्डिनेट तय हो गया, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट राइट डायरेक्शन में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे स्कार्ट प्लस ब्लॉक सिस्टम का अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी बॉडी का या किसी भी सिस्टम का जो नेट फोर्स इक्वेशन बनाना होता है उसके लिए ये कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। सबसे पहले उसके लिए एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तय करना पड़ता है, फिर यह देखना पड़ता है कि वह नेट फोर्स इक्वेशन किसके अलोंग बनाना है, किस एक्सिस के अलोंग बनाना है। जैसे कि यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग बनाना है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट दायां तरफ हम लोग एज्यूम किए हैं। फिर उसके बाद जो है हमको क्या करना पड़ता है? उसके बाद हमको ये जो नेट फोर्स इक्वेशन है उसमें देखना पड़ता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो भी सिस्टम का बना रहे हैं या जिस भी बॉडी का नेट फोर्स इक्वेशन बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, तो हमको यह देखना होगा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग उस सिस्टम पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यानी ग्राउंड के रिलेटिव में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक और कार्ड सिस्टम पर एकमात्र फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, एकमात्र फोर्स लग रहा है और ये F फोर्स है, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स F लग रहा है बस। और कोई दूसरा फोर्स जो है ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो है ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग ब्लॉक और कार्ड सिस्टम पे नहीं लग रहा है। तो ये एकमात्र फोर्स हम यहाँ लिख दिए LHS में, नेट फोर्स इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में ये एकमात्र फोर्स लिख दिए। प्लस साइन क्या बता रहा है? इसका डायरेक्शन। तो ये प्लस क्यों दिए? क्योंकि ये जो F फोर्स है, ये जो अप्लाइड फोर्स है जो कि इस ब्लॉक और कार्ड सिस्टम पे लग रहा है, इसका जो डायरेक्शन है मेरे द्वारा तय किया गया पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के ही तरफ है। यानी हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट दायां तरफ यानी राइट डायरेक्शन में कंसिडर किए हैं और ये एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स F जो है यह भी जो है राइट डायरेक्शन में ही लग रहा है, इसीलिए इसके पहले प्लस साइन दिए। और कोई दूसरा फोर्स नहीं है तो LHS का खेल खत्म, लेफ्ट हैंड साइड का खेल खत्म। अब इस नेट फोर्स इक्वेशन का राइट हैंड साइड में हम उस मास को लेंगे या उस सिस्टम का मास को लेंगे जिसका कि नेट फोर्स इक्वेशन बना रहे हैं। तो नेट फोर्स इक्वेशन किसका बना रहे हैं? खाली इस कार्ड का थोड़े बना रहे हैं हम लोग, नेट फोर्स इक्वेशन इस कार्ड प्लस ब्लॉक सिस्टम का बना रहे हैं। तो हमको मास किसका लेना होगा? दोनों का मिला के लेना होगा, यानी कैपिटल M प्लस स्मॉल m। कैपिटल M हो गया इस कार्ड का मास और स्मॉल m हो गया इस ब्लॉक का मास। तो दोनों को मिला करके हम जोड़ेंगे, ये हो गया मास और ये क्या हो गया? ए हो गया नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ध्यान दीजिएगा कि ये जो नेट फोर्स इक्वेशन होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में उन तमाम फोर्सेस को जिस भी एक्सिस के अलोंग हम लोग नेट फोर्स इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं उस एक्सिस के अलोंग जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उस बॉडी पर या उस सिस्टम पर, उन फोर्सेस को उनके रेस्पेक्टिव साइन के साथ जो है एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं LHS में, यानी नेट फोर्स इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में। और नेट फोर्स इक्वेशन का राइट हैंड साइड में जो है वो मास रहता है जिस सिस्टम का मास या बॉडी का मास जिसका नेट फोर्स इक्वेशन बना रहे किसी खास एक्सिस के अलोंग, किसी खास ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो अब जो है यहाँ नेट एक्सेलरेशन रहेगा राइट डायरेक्शन में। ध्यान दीजिए ये जो नेट फोर्स इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड होता है ना RHS, उसमें मास रहता है ऑब्जेक्ट या सिस्टम का, गुने किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उस मास या ऑब्जेक्ट का जो या सिस्टम का जो उस ऑब्जेक्ट का या उस सिस्टम का जो टोटल मास है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस ऑब्जेक्ट या सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन के साथ। तो यहाँ नेट एक्सेलरेशन क्या है? A है और इसका डायरेक्शन किधर है? इसका डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में है, दायां तरफ है और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट भी हम दायां तरफ माने हैं। तो इस A के पहले क्या डालेंगे? हम प्लस साइन डालेंगे। इस प्रकार क्या हुआ? मेरा नेट फोर्स इक्वेशन कंप्लीट हो गया इस ब्लॉक प्लस कार्ड सिस्टम का, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस एक्सिस के अलोंग ये नेट फोर्स इक्वेशन मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो हमको क्या मिला? A का वैल्यू, ये जो एक्सेलरेशन है
एक्सेलरेशन का तो हमको डायरेक्शन पता है, प्लस दे दिए, खाली ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है एक्सेलरेशन का। तो F बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, और एक तरह से इसको हम कहे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से हमको एक्सेलरेशन पता चल रहा है। अब हमको क्या पता करना है, अब हमको देखना है दो फोर्सेस। अब जो है हमको दो फोर्सेस दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं, इस ब्लॉक पर, ये जो छोटा वाला ब्लॉक है ना, इसके ऊपर हमको एक्ट करता हुआ दो फोर्सेस दिख रहा है वर्टिकल एक्सिस के अलोंग विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी कोई ऑब्जर्वर जब ग्राउंड के से ऑब्जर्व करता है, किसको ऑब्जर्व करता है, इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करता है, किस एक्सिस के अलोंग, ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसके अलोंग। तो इस ब्लॉक पर मात्र दो फोर्सेस लग रहे हैं वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। एक तो अब ऊपर के तरफ लग रहा है ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, और दूसरा लग रहा है नीचे के तरफ mg है ना, डाउनवर्ड वेट फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, ये मात्र ये दो फोर्सेस लग रहा है। और ये जो चल रहा है तो ये क्या है, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक क्या है, ये ब्लॉक जो है वर्टिकल एक्सिस के अलोंग कोई भी मोशन नहीं कर रहा है। मतलब इस ऑब्जर्वर के नज़रिए से अगर हम देखें जो ग्राउंड पर स्थिर खड़ा है, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर हम ये नेट फोर्स इक्वेशन बना रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वर जब इस ब्लॉक को देखेगा तो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ना तो ये ब्लॉक ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, ना ही ये ब्लॉक नीचे जाता हुआ नजर आएगा। इसलिए इस ऑब्जर्वर के हिसाब से इस छोटे से ब्लॉक का जो कि इसके साथ लगा हुआ है, इस m मास वाले कार्ट के साथ लगा हुआ है, तो ये ना तो नीचे गिर रहा है ना ऊपर गिर रहा है। हमको तो वह मिनिमम F फोर्स निकालना है जो कि ब्लॉक ना तो नीचे गिरे ना तो ऊपर जाए। तो यानी कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है इसके ऊपर है ना, तो ये नीचे भी नहीं गिर रहा है, ये ऊपर भी नहीं जा रहा है वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। तो इस छोटे से m ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा वर्टिकल एक्सिस के अलोंग इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, वह हो जाएगा 0, यानी एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। तो अभी हम लोग देख लिए दो फोर्सेज लग रहा है, दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक लग रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन के तरफ, एक लग रहा है डाउनवर्ड वेट फोर्स ब्लॉक पे नीचे के तरफ। ठीक है, सो दीज आर द टू फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, है ना। तो वर्टिकल अलोंग वर्टिकल एक्सिस। नाउ अब हम लोग कंसिडर करेंगे नेट फोर्स इक्वेशन ब्लॉक पे अलोंग वर्टिकल एक्सिस रिलेटिव टू द ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिलेटिव में, यानी ग्राउंड पे कहिए या ग्राउंड पे खड़े कोई रेस्ट पे कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है तो उसके रेस्पेक्ट में भी कह सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग आप जो है छोटे से ब्लॉक का स्मॉल m मास के ब्लॉक का जो है अब हम क्या बनाएंगे, नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे। तो इसको बनाने से पहले हमको क्या करना होगा, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग पहले पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तय कर लेते। तो हम मान लिए कि ऊपर के तरफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट मान लिए, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ऊपर के तरफ मान लिए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, यानी जो फोर्स वेक्टर का या जो वेक्टर है जिसका डायरेक्शन मेरे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की तरफ होगा उसके पहले प्लस लगेगा, और जो मेरे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ होगा, अपोजिट होगा, नीचे होगा, उसके पहले माइनस लगेगा। तो अब चलिए नेट फोर्स इक्वेशन बनाते हैं इस ब्लॉक का वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, इस छोटे से ब्लॉक का वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रिलेटिव टू द ग्राउंड। तो इसके लिए जो नेट फोर्स इक्वेशन बना हमारा वो कुछ इस तरह से बना। सबसे पहले क्या है, ये FL है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये FL क्या हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि ऊपर के तरफ लग रहा है इस छोटे से ब्लॉक के ऊपर, है ना। और दूसरा फोर्स जो इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है वो नीचे के तरफ लग रहा है mg, इस ब्लॉक का डाउनवर्ड वेट फोर्स। ये वर्टिकल एक्सिस के अलोंग इस छोटे से ब्लॉक पर दो ही फोर्सेस लग रहा है, एक तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, दूसरा लग रहा है डाउनवर्ड वेट फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर, है ना। तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे जो लग रहा है वो ऊपर के तरफ लग रहा है, यानी हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने, ऊपर के तरफ। तो इसलिए जो है यहाँ पर मेरे द्वारा माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के तरफ डायरेक्शन है इस लिमिटिंग फ्रिक्शन का इस छोटे से ब्लॉक पे, है ना। जो ऑब्जर्वर रेस्ट पर जो ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है तो ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस साइन दे दिए। और mg फोर्स जो है वो किधर लग रहा है, नीचे के तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, हाँ, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। तो ये जो है मेरे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तो हम ऊपर की तरफ माने हैं वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, और ये mg नीचे लग रहा है, इसीलिए इसके पहले जो है डायरेक्शन को दर्शाने के लिए यहाँ माइनस साइन देना पड़ गया। मास क्या हुआ, इसका छोटे से ब्लॉक का मास हो गया, क्योंकि ये देखिए नेट फोर्स इक्वेशन में दो पार्ट है। LHS में जो है सभी फोर्सेज जो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, ये नेट फोर्स इक्वेशन इस स्मॉल
एम के लिए बनाए हैं वर्टिकल एक्सिस के अलोंग इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो ये ऑब्जर्वर क्या देख रहा है, तो ये तमाम फोर्सेस जो इस ऑब्जर्वर के अनुसार लग रहे इस छोटे से ब्लॉक पे, तो उन सब को जो है LHS में रखें नेट फोर्स इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में विद देयर रेस्पेक्टिव साइंस, और राइट हैंड साइड में जो है हम लोग क्या रखेंगे, इस छोटे से ब्लॉक का मास m, और क्या है नेट एक्सेलरेशन इस छोटे से ब्लॉक का अलोंग वर्टिकल एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। तो इस ऑब्जर्वर के अगर नज़रिए से देखें, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें, तो ये ब्लॉक वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ना तो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ना ही ये ब्लॉक जो है नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया, वह ज़ीरो हो गया, है ना, नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया। तो जब हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको म्यू एस इंटू एन प्लस माइनस एम जी दैट इज इक्वल टू एम इंटू ज़ीरो। अब ये जो है कोफिशिएंट हो गया फ्रिक्शन का, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, दोनों मल्टीप्लाई किए तो हमको ये निकल गया, इसके पहले यहाँ पर प्लस साइन आएगा, छूट गया है, ठीक है। और ये क्या हो गया, mg हो गया माइनस साइन के साथ, ये mg डाउनवर्ड वेट फोर्स m इंटू ज़ीरो, ये फाइनली क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन हमको क्या निकलेगा, नॉर्मल रिएक्शन वो निकलेगा mg बाय म्यू एस। हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वह क्या होता है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, है ना, जो इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है ये बड़ा वाला काट m मास का, कैपिटल M मास का। तो n का वैल्यू क्या हो गया, mg बाय म्यू एस, mg बाय म्यू एस। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, इस छोटे से ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगेगा, इस तरफ ऐसे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो ये जो है कौन लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ये कैपिटल M मास वाला ये जो कार्ट है ये लगा रहा है इस छोटे से ब्लॉक के ऊपर, राइट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। क्लियर हो गई बात। तो राइट डायरेक्शन में ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, और इसी नॉर्मल रिएक्शन को जो है हम लोग ध्यान में रख करके क्या किए, हम लोग ध्यान में रख करके जो है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि mg बाय म्यू एस आया। ये क्या हो गया, ये हमारा गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आते हैं हम लोग कंसिडर करेंगे नेट फोर्स इक्वेशन इस ब्लॉक पर जो लग रहा है, इस ब्लॉक पर जो नेट फोर्स इक्वेशन लग रहा है, छोटे से ब्लॉक पर जो नेट फोर्स इक्वेशन लग रहा है अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिलेटिव टू द कार्ट, है ना। तो इस कार्ट के रिलेटिव में अब हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, इस कार्ट के रिलेटिव में, यानी इस कार्ट के नज़रिए से अगर देखें, कहने का मतलब इस कार्ट के भीतर अगर कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, उसके उस ऑब्जर्वर के नज़रिए से अगर हम लोग देखें इस ब्लॉक को, इस ब्लॉक के लिए अगर नेट फोर्स इक्वेशन बनाएं किस एक्सिस के अलोंग, ये बनाएं अगर हम लोग इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो रिलेटिव टू दिस कार्ट, या तो कार्ट के भीतर जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उसके हिसाब से भी कह सकते हैं, या कहिए विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट, इसीलिए यहाँ कहा गया रिलेटिव टू द कार्ट, ये जो लिखा गया रिलेटिव टू द कार्ट। तो अब हम लोग नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे इस ब्लॉक का, इस छोटे वाले ब्लॉक का, स्मॉल m वाले मास वाले ब्लॉक का, इसका मास तो कैपिटल M है, तो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो है हम बनाएंगे, ये रहा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग इस छोटे वाले ब्लॉक का नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे किस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ ऑब्जर्वर खुद ये कार्ट है, ये कार्ट भी एक ऑब्जर्वर है, या एक दूसरे तरह से यह भी कह सकते हैं इस कार्ट के भीतर कोई इमेजिनरी आदमी, एक काल्पनिक आदमी जो है बैठा हुआ है, वो ऑब्जर्व कर रहा है इस ब्लॉक को, छोटे ब्लॉक को, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स इक्वेशन इसी काल्पनिक इमेजिनरी ऑब्जर्वर या इस कार्ट के रेस्पेक्ट में भी कह सकते हैं बना रहे हैं नेट फोर्स इक्वेशन। तो इसको बनाने से पहले सबसे पहले पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तय कर लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, और जैसी मेरी आदत है हमेशा हम जो है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट राइट डायरेक्शन में कंसिडर करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। आप लेफ्ट में भी करके कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। चलिए, तो नेट फोर्स इक्वेशन ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग रिलेटिव टू कार्ट अगर बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। देखिए, हम अगर बात करें कि ये कार्ट के रेस्पेक्ट में या कार्ट के रिलेटिव में, कार्ट के रिलेटिव में बोले तो क्या इसका मतलब हुआ, एक इमेजिनरी आदमी, एक काल्पनिक आदमी जो इस कार्ट में अंदर बैठा हुआ और इस कार्ट के साथ ये भी एक्सेलरेट कर रहा है, ये एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो ये जो इस आदमी के हिसाब से इमेजिनरी आदमी है, काल्पनिक आदमी है जो कार्ट के अंदर बैठा, या कहिए इस कार्ट के रेस्पेक्ट में या इस कार्ट के रिलेटिव में अगर हम इस स्मॉल m ब्लॉक का नेट फोर्स इक्वेशन बनाते हैं किस एक्सिस के अलोंग, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, तो हमको जो है
दो फोर्सेस दिखाई देंगे। तो ये जो ऑब्जर्वर है जो इसके भीतर बैठा है या कार्ट के अनुसार जो है ना, दो फोर्सेस इस ब्लॉक पे लग रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, मात्र दो फोर्स। एक तो फोर्स लग रहा है जो ये कार्ट खुद लगा रहा है किसके ऊपर, इस छोटे से ब्लॉक पे लगा रहा है, जो कि कहलाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, कौन लगा रहा है, कार्ट लगा रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है ना। चूँकि ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर सरफेसेस कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर से इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ये कौन लगाएगा, ये कार्ट लगाएगा किसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर। तो ये ब्लॉक का एफबीडी में हम कंसिडर कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में। अब क्या हो रहा है, इस ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग एक और फोर्स लग रहा है, इस ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग एक और फोर्स लग रहा है। वो कौन सा फोर्स है, वह सूडो फोर्स। सूडो फोर्स यहाँ क्यों हम लोग कंसिडर करना पड़ गया, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये जो ऑब्जर्वर अंदर से देख रहा है, किसको देख रहा है, छोटे से ब्लॉक को देख रहा है। तो ये ऑब्जर्वर खुद किस तरह का ऑब्जर्वर है, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। यानी ये ऑब्जर्वर या ये कार्ट कहिए, कार्ट भी क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके भीतर जो ये इमेजिनरी ऑब्जर्वर बैठा हुआ, ये भी हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम लोग जानते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नज़रिए से अगर हम लोग नेट फोर्स इक्वेशन किसी भी बॉडी का किसी खास एक्सिस के अलोंग बना रहे हैं, तो उस खास एक्सिस के अलोंग सूडो फोर्स को भी कंसिडर करना जरूरी है। जैसे यहाँ इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग हम लोग ये जो नेट फोर्स इक्वेशन बना रहे हैं छोटे से ब्लॉक एम का, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नज़रिए से बना रहे हैं, यानी इस कार्ट के नज़रिए से बना रहे हैं, इस कार्ट के भीतर एक इमेजिनरी ऑब्जर्वर के नज़रिए से बना रहे हैं। तो हमको क्या करना होगा, नेट फोर्स इक्वेशन में एलएचएस में एक सूडो फोर्स भी कंसिडर करना होगा। किसको कंसिडर करना होगा, सूडो फोर्स को, है ना, पीएफ यानी सूडो फोर्स को भी कंसिडर करना होगा, तब जाके कैलकुलेशन होगा। तो ये जो सूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, उधर ही होगा, उसके उल्टा डायरेक्शन होगा। किसके उल्टा डायरेक्शन होगा, जिधर की कार्ट का एसिलरेशन हो रहा है, कार्ट का जिधर एसिलरेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ कार्ट एक ऑब्जर्वर की तरह है, या कार्ट के भीतर जो इमेजिनरी ऑब्जर्वर बैठा है, इसका जो एसिलरेशन है, किधर हो रहा है एसिलेशन, ये एसिलेशन राइट डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसका मतलब सूडो फोर्स जो इस ब्लॉक पे लगेगा, है ना, वो किधर लगेगा, वो लेफ्ट के तरफ लगेगा, यानी इस तरफ लगेगा। यानी ये सूडो फोर्स लेफ्ट के तरफ लगेगा, तो इसका डायरेक्शन लेफ्ट के तरफ है, और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने हैं हम, पॉजिटिव राइट के तरफ पॉजिटिव माने हैं, और सूडो फोर्स लेफ्ट के तरफ लग रहा है। तो इसका मतलब ये साइन क्या हो गया, निगेटिव साइन हो गया। ये सूडो फोर्स का साइन क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, सूडो फोर्स का साइन नेगेटिव हो गया। और नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, दायां तरफ पॉजिटिव हो गया, नॉर्मल रिएक्शन राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव हो गया, और नॉर्मल और सूडो फोर्स जो है लेफ्ट के तरफ हम निगेटिव साइन देंगे। यही दो फोर्सेस तो लग रहे हैं इस छोटे से ब्लॉक पे, किसके नज़रिए से, ये इस कार्ट के नज़रिए से, या फिर इस कार्ट, ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये कार्ट, या फिर इसके अंदर एक इमेजिनरी ऑब्जर्वर जो बैठा हुआ है वो भी तो हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि सेम ए एसिलेशन से एसिलेट कर रहा है। तो इस कार्ट के नज़रिए से या इस कार्ट के भीतर मौजूद इमेजिनरी ऑब्जर्वर के नज़रिए से इसका जो डायरेक्शन व सूडो फोर्स का, तब हम कह सकते हैं ये भी एक फोर्स लगेगा इस छोटे से ब्लॉक पर, है ना। तो ये हम लिख दिए। और क्या, इस कार्ट के नज़रिए से अगर हम देखें या इसके भीतर ये इमेजिनरी ऑब्जर्वर के नज़रिए से देखें, तो इस ब्लॉक का जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो है नेट एसिलेशन क्या नज़र आएगा, नेट एसिलेशन क्या नज़र आएगा। तो इस ऑब्जर्वर को भीतर में है, ये भी ए एसिलेशन से ये कार्ट मूव कर रहा है, और इमेजिनरी ऑब्जर्वर भी ए एसिलेशन से कार्ट मूव कर रहा है, और ये ब्लॉक भी ए एसिलेशन से ये जो है मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में। तो ये जो कार्ट है इसके नज़रिए से अगर हम देखें, तो इस ब्लॉक का जो नेट एसिलेशन है वह क्या होगा, ज़ीरो होगा। मतलब आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन अगर ए एसिलेशन से जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में, तो आप भी तो ट्रेन के साथ साथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से जो ट्रेन के अंदर कोई दूसरा पैसेंजर बैठा है उसकी एसिलेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि आप दोनों ट्रेन के भीतर हैं। और ट्रेन अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लें, तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वही ट्रेन का भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और जो आदमी ट्रेन के अंदर बैठा है उसको अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो स्थिर नज़र आएगा, है ना। लेकिन प्लेटफॉर्म पे अगर कोई खड़ा है तो उसको जो है दोनों जो
ट्रैवलर हैं दोनों ए एक्सेलरेशन से मूव करते हुए नजर आएंगे, है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है, तो वही चीज़ यहाँ भी काम कर रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। किसके नज़रिए से ये नेट फोर्स इक्वेशन बनाए हैं, ये बनाए इस कार्ट के नज़रिए से, या कार्ट के अंदर जो इमेजिनरी ऑब्जर्वर बैठा है उसके नज़रिए से बनाए हैं ये नेट फोर्स इक्वेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो अब ये नेट फोर्स इक्वेशन जो है अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिलेटिव टू द कार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर n इज इक्वल टू m इंटू ए आया, जो कि ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। तो अब हम लोग ये तीनों इक्वेशन को देख सकते हैं जो हम लोग लाए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f बाय m प्लस स्मॉल m कैपिटल M प्लस स्मॉल m। फिर दूसरा इक्वेशन हमको ये मिला, और तीसरा इक्वेशन जो है हमको n इज इक्वल टू m इंटू ए मिला। अब बस कुछ नहीं करना, इक्वेशन कॉम्बिनेशन करना है हमको और सॉल्व करना है। तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन पे अगर हम ध्यान दें तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तब हम ये बात कह सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा, हमको ये मिलेगा mg बाय म्यू एस दैट इज इक्वल टू m इंटू ए। ये दोनों कंबाइन करने पिला, क्योंकि n का वैल्यू ये है और यहाँ भी बता रहा है n का वैल्यू m इंटू ए है, तो हम कह सकते हैं mg बाय म्यू एस इज इक्वल टू m इंटू ए। अब इसको जब सॉल्व किए तो हमको क्या निकल गया, a का वैल्यू g बाय म्यू एस निकल गया। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ये हमारा एक्सेलरेशन निकल गया, है ना। तो एक्सेलरेशन जो है अब हमारा निकल गया, ये एक्सेलरेशन। अब हम लोग जो है ये जो 4 इक्वेशन है, एक्सेलरेशन जो है g बाय म्यू एस, और ये जो हमारा इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन वो क्या था, वो भी था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो अब दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं f बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m दैट इज इक्वल टू g बाय म्यू एस एंड दैट इज इक्वल टू a। अब इसको जब सॉल्व किए तो फर्दर सॉल्व करने पर हमको क्या निकल गया, f निकल गया g बाय म्यू एस इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो यही क्या हो गया हमारा, यही हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मिनिमम फोर्स। यही हो गया वो मिनिमम फोर्स जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि अगर हम इतना फोर्स लगाएंगे ना तो ये ब्लॉक जो है इसे एक्सेलरेशन से मूव करते हुए जो है इस तरह से मूव करेगा कि ये ब्लॉक जो है गिरेगा नहीं नीचे, है ना, ब्लॉक अपने जगह पे कायम रहेगा, है ना। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आया। तो यही था प्रॉब्लम, यही था क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा होगा। सॉल्यूशन देखे, एनिमेटेड सॉल्यूशन, जो कि यूट्यूब पे किसी और चैनल पे इतना आपको एक्सप्लेनेटरी एक एक चीज़ पे फोकस करके और इतना अच्छे से एनिमेशन से अभी तक कोई भी यूट्यूब पे एकमात्र चैनल है ये पूरे इंडिया में जो कि पूरे क्लास 11th और 12th का जितना भी सिलेबस है सबको कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आप सीखे होंगे कुछ ना कुछ। तो बस आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को, है ना, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और आप प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ज्ञानू मोदी आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।